वैसे चोई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ आपको वजीर आला बना देंगे राजा साहब ये बताइएगा, राजा साहब आपका परवेज़ से सबसे दरीना ताल्लुक है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा कि चौधरी परवेज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वजीर आला पंजाब है या पीटीआई के? जब चाहते हैं आप सब वज़रा को वो लताड़ देते हैं, कल भी लताड़ दिया कि 25 मई के बाद अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो क्लियर कर दें वो इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आला पंजाब है या पीटीआई और इमरान? देखिए, हमने तो पीटीआई के वज़ीर आला बनाया था हमने तो पीटीआई का वज़ीर आला बनाया था। अपनी मालूम की तरह। अच्छा राजा साहब ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो इमरान खान का बड़े अप डाउन आते हैं, कभी वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कभी जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, तो क्या उनको कोई इंफॉर्मेशन आती है कि आज हमने चुप होना है और कल हमने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लाइन लेनी है? मेरे ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने या न बोलने का ये मैं समझता हूँ कि मौका नहीं है। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं आपके साथ, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब अगर उस इंसाफ की फराहमी में इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है तो वो भी एक्सपोज होनी चाहिए, और अगर कोई और रुकावट है तो वो भी एक्सपोज होना चाहिए। इस वक्त एतमाद का वोट दे के ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर का जो ऑर्डर था वो गैर कानूनी हो गया, अब तो जरूरत से नहीं पता। ये तो सबजुडिस है अदालत में। ये मैटर क्योंकि डेट है 11 को सबजुडिस है, इस पे हम कोई बात नहीं करना चाह रहे। जो अदालत फैसला पहले भी किया है हमने उसको तस्लीम किया है, और अब भी 11 को जो अदालत फैसला करेगी उसको हम देखेंगे। हमारे लास्ट क्वेश्चन 11 की बात, ये अदालत की तारीख के बाद अच्छा मैं मेरी एक ये फरमाइएगा क्या आप आप 11 तारीख तक इंतजार क्यों नहीं कर रहे? सवाल कर लेना चौधरी शाहिद बोल। चौधरी शाहिद को जगह दे। पहले जो है एतमाद का वोट नहीं लेंगे, कहा यह जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर हाल में 11 से पहले एतमाद का वोट लिया जाए। ये फरमाइएगा क्या अदालत के साथ ही अभी आपने कर दिया एतमाद का वोट? वैसे चोई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? अच्छा, अब गुजारिश ये है, मैं देखिए कोर्ट एक डिसीजन करेगी, उस डिसीजन के बाद हमारा भी एक लाहे अमल है, हम उसको लेकर चलेंगे, उस लाहे अमल के मुताबिक हम सारी चीजें आगे की तरफ। बहुत शुक्रिया जी। आपको वजीर आला बना देंगे। जो खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनना चाहिए, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक जायज़ मुतालबा है जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट से, अदलिया से मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर 2 सियासी जमातें जो हैं उस स्टेटस को चैलेंज किया है। उस चैलेंज करने के नतीजे में खान साहब को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब भी आप किसी स्टेटस को माफियाज को, ये सारे माफियाज हैं, ये 13 जमातें नहीं हैं, ये 13 माफियाज हैं, और इन माफियाज के 2 लीडर हैं, 3 लीडर बेसिकली, नवाज ग्रुप, जरदारी ग्रुप, फजलुर रहमान ग्रुप, ये 3 ग्रुप है, बाकी तो छोटे छोटे मशिंदर हैं इनके। ये तीनों माफिया के बड़े गैंगस्टर हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर पैसे का रवाज, रिश्वत का रवाज, जजों को धमकाना, ब्यूरोक्रेसी को डराना धमकाना, केसेस बनाना, ये इन माफिया का काम रहा। ये तारीख कहती है, मैं नहीं कह रहा। कई सहाफियों ने इनके ऊपर किताबें लिखी हैं, और ये भी किताबें लिखी हैं कि बंदों को किस तरह से मार देते हैं, किस तरह से दुनिया से आगे भेज देते हैं, क्या कुछ करते हैं, उनकी फैमिलीज को क्या करते हैं, जजों को कैसे फोन करते हैं, कैसे रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं।
یہ 85 سے جب سیاست شروع ہوئی تو اس کے اندر گند کا جو پہلا سربراہ ہے وہ نواز شریف ہے، دوسرا گند کا سربراہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب۔ یہ ایک مافیا ہے، یہ نہیں چاہتا پاکستان ٹھیک ہو، کیونکہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ ان کا ایک تعلق ہے کہ ہم نے یہاں پہ حق حکمرانی جتانا ہے، باقی سارا کچھ ملک سے باہر رکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، موجیں کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر بات کی کہ ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں پاکستان کے اندر۔ آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں رہا؟ انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک رول گئی ہے، مر گئی ہے، کھپ گئی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو چل رہا ہے نا۔ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کیسز کے اندر جو 1100 ارب روپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا نا، نئے سرے سے پاک صاف تو ہو گیا نا۔ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ کتنی بڑی ڈکیتی ہوگی پاکستان کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے ساتھ، لیکن سارے چپ ہیں۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے۔ عام غریب آدمی جو ریڑی لگاتا ہے، جو اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیز گھر لے کر آئے گا، پہلے ٹیکس دے کر آئے گا، پھر گھر آئے گا۔ وہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، کوئی بسکٹ لے آئے، کوئی بوتل لے آئے، مشروب لے آئے، پہلے ٹیکس دے گا، پہلے وہ ٹیکس دے گا، پھر گھر آئے گا۔ وہ اینٹیں اٹھانے والا بھی تو یہ ان کے پیسے تھے، یہ 1100 ارب روپیہ ان کا تھا۔ یہ جو منی لانڈرنگ میں پیسے گئے آئے، سارا کچھ ہوا، کس کا پیسہ ہے؟ یہ ساری کک بیکس کس کی ہے؟ یہ عوام کے پیسے سے۔ سو اس مافیا کو چیلنج کرنا صرف ایک بندہ چیلنج کر سکتا تھا پاکستان میں، جس نے کیا، جس نے 26 سال چیلنج کیا، اور 26 سال سے وہ بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے، انصاف کی اور کرپشن سے پاک معاشرے کی۔ پاکستان میں دو باتیں کر رہا ہے، اور دو باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو جب سوٹ نہیں کرتی اسٹیٹس کو والے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بندہ مائنس کرتے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان پہلا بندہ مائنس نہیں کرنے لگے، انہوں نے اس سے پہلے کئیوں کو مائنس کیا، کئیوں کو ویڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو آڈیو کے چکر میں کیا، کئیوں کو ویسے چکر میں کیا، کئیوں کو مائنس کیا۔ عمران خان وہ پاکستان کا باوقار لیڈر ہے کہ جس نے یو این او کے اندر بھی پاکستان کا نام، اسلام کا نام، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بات کی ہے، اسلام کے لیے بات کی ہے، کسی لیڈر نے آج تک بات کی۔ وہ واحد لیڈر ہے۔ ان کو عمران خان کی پاپولیرٹی سے خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں، اور ڈر یہ لگ رہا ہے جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ 3/4 کا کلین سویپ ہے۔ یہ گھوڑے کا میدان آ جائیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، پلان کیا ہے؟ ایک تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ آنریبل عدلیہ سے گزارش ہے کہ پلیز اس میٹر کو دیکھا جائے، اور فوری طور پر جو چیئرمین صاحب نے کل باتیں کی عمران خان صاحب نے، وہ سننے والی باتیں ہیں کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، اور ایف آئی آر نہیں اس کی ہو رہی، ملک کا سب سے پاپولر لیڈر صرف پاکستان میں پاپولر نہیں ہے، الحمدللہ میرا لیڈر دنیا میں پاکستان کی بھی پہچان ہے، الحمدللہ ویسا لیڈر ہے۔ دوسری بات کہ جو فرنزک کے جو ریزلٹس آنے ہیں، جو تعاون ہونا ہے، اگر ادارے نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے؟ اپنے روزانہ کے 4-5 بندے بٹھا کے پریس کانفرنس کر دی، ہم 20 کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو حکومت چینج کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ ہم حکومت چینج کر دیں، یہ سارا پلان بنا کے آئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں انویل ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، سب کی کرتوت، سب کی حرکات، سب کے معاملات، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور میں پھر کہوں گا، تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ پھر ہر ایک کے کردار کو لکھے،
हर एक के। ये जो केसेस खत्म हुए, ये जो सारे इश्तिहारी मुल्क के अंदर आ रहे हैं, मजीद इश्तिहारी वो आ रहे हैं जिन्हें जेल में जाना चाहिए, वो सारे बाहर जाके बैठे हुए थे, अब वापस आएंगे, सारा कुछ होगा, फील्डिंग लगाएंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है MPA इमरान खान के साथ खड़ा है, और जो इमरान खान की कॉल है उसके ऊपर लब्बैक करेगा। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर भी जैसे ही हमला हुआ था उसके थोड़ी बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन की इस्तदा की थी, तो वो अभी तक नहीं बन सका, अदलिया ने वो नहीं बनाया। अब इमरान खान भी मुसलसल ये कह रहे हो उनके तहफुजात भी हैं दारों के, तो आप क्या समझते हैं कि ये मौका नहीं है कि अदलिया को कि वो आगे बढ़े और ये जुडिशल कमीशन? यही हमारा मुतालबा है, और यही हमने भी गुजारिश आपके सामने अभी की है कि अदलिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। पहले तो हम मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन अब हकायक और शवाहिद कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि जब जरूरी हो गया है कि अदलिया जुडिशल कमीशन बनाए, तो यही हमारा मुतालबा है। पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, तो DPO गुजरात तो अभी भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया? उसके ऊपर कौन ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी भी वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात कल खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी थी। जब हम FIR की बात करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है लेकिन FIR नहीं हो रही, हमें भी मालूम, आपको भी मालूम है क्यों नहीं हो रही। इसकी तहकीकात कराई जाए, जुडिशल कमीशन ये देखे कि क्या वजूहत है कि नहीं हो रही। अगर DPO गुजरात उसमें मुलव्वस है, उसकी भी जुडिशल कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे और देखे। और बाकी एजेंसीज जो इस वक्त कॉपरेट नहीं कर रही इन्वेस्टिगेशन में, हम तो सबके खिलाफ कहते हैं कि जुडिशल कमीशन तो देखे और हकाइक को सामने लाए। यही तो हमारा मुतालबा है। जब इमरान खान साहब को मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो क्या अरशद शरीफ के केस में जो 3 मुल्क जिसमें मुलव्विस है, क्या उसके कत्ल पे हमें इंसाफ मिल जाएगा? उसके बाद ये मेरे बशमूल, आपके बशमूल सबके सोचने की बात है कि इस मुल्क में इस वक्त इंसाफ का मयार कहां पर खड़ा है। जो लोग खान साहब की साजिश में मुलव्वस थे, वो उन्हीं लोगों के ताने बाने शायद उधर भी जाकर मिलते होंगे। तो जब तक जुडिशरी अपना रोल अदा नहीं करेगी, अपना किरदार अदा नहीं करेगी, हमें किसी से इंसाफ की तवक्को नहीं है। मियां साहब ये बताएं कि आपने कहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत तब्दील होगी। पंजाब हुकूमत जो आपने कहा एक मनसूबा बना हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट खड़ी है आपके इत्तेहादियों के ऊपर। अगर आज आपके इत्तेहादी माइनस हो जाएं, ये 10 वोट माइनस हो जाएं, तो पंजाब गवर्नमेंट को तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी ख्वाहिश है, मैं सवाल सुन लिया। अब ये बता दें कि क्या अब हुकूमत बचाने के लिए, या जो आपका प्लान है हुकूमत तहलील करने के लिए, क्या आपने क्या इक़दाम किए हैं? क्योंकि इत्तेहादियों आपसे तो जो निकलेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा, इत्तेहादी अपनी जहां मर्जी जा सकते हैं। किस तरह तब्दील होगी ये पंजाब हुकूमत? आपकी अच्छी ख्वाहिशात हैं। अब रिक्वेस्ट ये है, देखें मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हर कोई अपना अपना प्लान बनाता है, लेकिन एक प्लान अल्लाह ताला का है जो सब पे हावी है। ये जो मर्जी करें, जो हम तो असम्बलियां बचाने के लिए नहीं, हम तो असम्बली डिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमने असम्बली डिसॉल्व करनी है, और ये सारा प्रोसेस जो है करने के बाद फिर हमने असम्बली डिसॉल्व